यहाँ पे है सबसे पहले आए डॉबरेनर साहब, तो उसमें ये बताए ट्राइड्स, मतलब 3 एलिमेंट का ग्रुप बना है जिसमें 3 एलिमेंट का ग्रुप बना है जिसमें दो एलिमेंट का इसका एटॉमिक वेट ऐड करने पर और उसमें एवरेज लेने पर बीच का एटॉमिक वेट आता है। जैसे यहाँ पे 7 लिथियम का और पोटासियम का 39, एवरेज इसका निकालेंगे तो कितना है 23 किसका एटॉमिक वेट है सोडियम का, लेकिन ये हर एलिमेंट के लिए लागू नहीं होता है। इसी तरह हम निकालेंगे क्लोरीन आयोडीन, तो बीच का आता है ब्रोमीन 81। तो इस तरह ट्राइड रूल कौन सा दिया था डॉबरेनर साहब। उसके बाद आए न्यूलैंड्स ने बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टीज 8वें पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा फर्स्ट पोजीशन का मान लीजिए आप लोग पढ़े हुएगा सा रे ग म प द नि सा, तो जो फर्स्ट पोजीशन पे है उसका सिमिलर प्रॉपर्टी 8वें के जैसा होगा। तो ये भी हर एलिमेंट के लिए लागू नहीं हुआ, लेकिन 8 पोजीशन सा रे ग म प द नि सा 8 नंबर पे एक जैसा आ जाता है, तो इसलिए तो न्यूलैंड भी। उसके बाद आए लोथर में कर्व बताया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच कर्व बनाए। कैसा कर्व बनाए तो हम बता रहे हैं। तो लोथर मेयर के अनुसार कर्व था सबसे पीक कर्व पे था अल्कली मेटल, जैसे लिथियम मान लिया अल्कली मेटल, इसको बोलेंगे अल्कली एलिमेंट। और डिसेंडिंग कर्व पे था अल्कलीन अर्थ मेटल, मतलब ये सेकेंड ग्रुप का था, फर्स्ट ग्रुप। और बॉटम कर्व पे क्या था ट्रांजिशन मेटल, डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल। और एसेंडिंग कर्व पे था हैलोजन। तो इस तरह लोथर मेयर का कर्व था। यहाँ पे पीक कर्व पे था अल्कली मेटल। और डिसेंडिंग कर्व अल्कलीन अर्थ मेटल। कौन सा अल्कलीन अर्थ मेटल। उसके बाद इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है। एसेंडिंग कर्व हैलोजन फ्लोरीन ब्रोमीन जैसे इस पे था। और बॉटम कर्व ट्रांजिशन मेटल। तो इस तरह लोथर मेयर का कर्व था। तो अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताए थे कौन, मोसले साहब। इसके पहले आए थे कौन, मेंडलीव। तो मेंडलीव ने बताया था द एटॉमिक वेट पे द एटॉमिक वेट, लेकिन मोसले बताया एटॉमिक बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। इसमें ग्रुप कितना है 18। पीरियड कितना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 7। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हुई थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। आगे है हम रफ बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, छोटा कर। आप लोग देखे होइएगा रफ पीरियोडिक टेबल है।
इसमें होता है 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये होता है डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक। और ये होता है कौन सा? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। और ये होता है पी ब्लॉक। और नीचे जो होता है दो ग्रुप, होता है एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक, अब इसमें ये रफ फिगर है, हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं। तो एस ब्लॉक में कितना ग्रुप होगा? इसको बोलते हैं एक, इसको बोलते हैं अल्कली, इसको बोलते हैं 2 नंबर को अल्कलाइन अर्थ मेटल। डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। हाँ, लेकिन हर डी ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल नहीं होगा। ट्रांजिशन मेटल उसी को बोलेंगे जिसका D1 से लेकर 9 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा। लेकिन डी ब्लॉक में जिंक, यहाँ जो 12 नंबर होता है 12 ग्रुप का, उसमें जिंक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, लेकिन डी ब्लॉक में आता है। तो एफ ब्लॉक नीचे होगा। एफ ब्लॉक यहाँ से शुरू होता है सेरियम और ल्यूटेनियम 71, 58 से 71। उसके बाद सेरियम, थोरियम 3 से लॉरेंसियम 103। तो इसको बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं लैंथेनाइड सीरीज। उसके बाद होता है एक्टिनाइड सीरीज। चूंकि ये रिवीजन क्लास है तो हम इसमें पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं। तो 57 पूछेगा, 57 एटॉमिक नंबर कौन सा? जेड इक्वल टू 57। तो ये किसका होता है? लैंथेना। लेकिन 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक ये कौन सा होता है? लैंथेनाइड ग्रुप, लैंथेनाइड सीरीज। उसी तरह 89 जेड इक्वल टू, ये कौन सा होता है? एक्टिनोइड। कौन सा होता है? एक्टिनोइड। एसी एलिमेंट होता है। लेकिन इसके बाद 90 से लेकर 103 तक इसको क्या बोलते हैं? जेड इक्वल टू एक्टिनाइड सीरीज। तो इस तरह हम बता सकते हैं कौन सा। हाँ, लेकिन एक्टिनोइड कौन सा है? डी ब्लॉक। और लैंथेनम भी डी ब्लॉक का है। लेकिन उसके बाद जो भी एटॉमिक नंबर का एलिमेंट आएगा वो सब 58 से अगर 71 आ रहा है तो लैंथेनाइड सीरीज का होगा, 90 से 103 के बीच में आ रहा है तो एक्टिनोइड सीरीज का होगा। तो इस तरह पीरियोडिक टेबल का हम आगे अब हम पढ़ाएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट का कैसे हम लिख रहे थे। तो आगे चलिए, इसे हम पीरियोडिक टेबल यहाँ बनाए थे रफ। इसमें था एस ब्लॉक, यहाँ पर था डी ब्लॉक, यहाँ था पी ब्लॉक। तो देख रहे हैं कि एस से शुरू हो रहा है, पी पे खत्म हो रहा है। तो किसी भी एलिमेंट का, यहाँ एस था, एस ब्लॉक, यहाँ था डी ब्लॉक, यहाँ था पी ब्लॉक। तो किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो देख रहे हैं कि कहाँ खत्म हो रहा है? एस से शुरू हो रहा है। तो एन एस से शुरू होगा, कहाँ खत्म होगा? एन पी पे खत्म हो जाएगा, जहाँ एन है पीरियड नंबर। एनपी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एनपी पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद डी आएगा तो डी में हमेशा n-1 होता है, n-1 डी। उसके बाद एफ में हमेशा n-2 डी। तो इस तरह एनर्जी का ऑर्डर हो गया। क्या? इलेक्ट्रॉन फिलिंग या एनर्जी लेवल सीरीज।
तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉन का किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम इस तरह सबसे पहले शुरू कहाँ होगा, NS से शुरू होगा और NP पे खत्म होगा। तो इस तरह अब हम कैसे जानेंगे कि किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट का पीरियड नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर कितना होगा, किस ग्रुप में जाएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो आगे हम बता रहे हैं, इतना लिखिए। तो सबसे पहले हम आगे यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे एन का मान, पीरियड नंबर एन बराबर आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर मोस्ट सेल का जो नंबर होगा वही होता है पीरियड नंबर। क्या होता है, पीरियड नंबर। जैसे हम सोडियम का लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो चूंकि ये देखने से लग रहा है 10 से 11, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हुआ है, 3s1 में, 3s1 में। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल नंबर है n का मान कितना हो गया, 3। तो यही क्या होगा, पीरियड नंबर। तो सोडियम किस पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का। लेकिन अगर जिस सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरा है, s में अगर भरा हुआ है तो s ब्लॉक का होगा, p में भरा है तो p ब्लॉक का होगा। लेकिन सबसे पहले हम पीरियड नंबर बता रहे हैं। तो थ्री पीरियड, उसी तरह हम कैल्शियम का निकाल रहे हैं अभी, 1s2 2s2 2p6 3s2 4s3 3s2 3p 10 2 12 3p6 कितना हुआ, 18 और 4s2। तो किस में आ गया, यहाँ पीरियड नंबर कितना, n बराबर कितना हुआ है, 4। तो पीरियड नंबर हो गया 4। तो कैल्शियम किस पीरियड का एलिमेंट है, चौथा। तो इस तरह हम पीरियड नंबर निकालेंगे। अब पीरियड नंबर निकालने के बाद आगे बता रहे हैं, इसे 1 पीरियड नंबर, 2 पीरियड नंबर, 3 पीरियड नंबर, 4 पीरियड नंबर, 5 नंबर, 6 7 1। तो यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं 1s। अब 2 कहाँ से शुरू होगा, 2s 2p, s से शुरू होगा, p पे खत्म होगा, 3s 3p, p में d स्टार्ट होता है ना, 4s 4p। अब d यहाँ से फोर्थ पीरियड से d स्टार्ट होता है, तो n-1d, तो n-1d 3d। यहाँ देखिए 5s, यहाँ हो जाएगा 5p, उसके बाद क्या है 4d, f शुरू नहीं होगा, 6th पीरियड से शुरू होता है, 6s, उसके बाद 6s 6p, उसके बाद 5d, उसके बाद क्या है 4a। तो f कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 6th पीरियड से, और d कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4। तो यहाँ लिखेंगे d स्टार्ट 4th पीरियड, यहाँ पे लिख रहे हैं पीरियड नंबर। और यहाँ 6th पीरियड से स्टार्ट होता है f स्टार्ट, जिसको लिखना है लिखे। उसी तरह हम 7 का लिखेंगे तो क्या आएगा, 7s 7p पे खत्म होगा, 6d होगा, उसके बाद क्या होगा 5f होगा। देखना ये f भी 5 से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 6th पीरियड से। इतना लिखने के बाद आगे जो हम बताए हैं 4 ब्लॉक, कौन सा 4 ब्लॉक था ना पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से था
4 ब्लॉक था, कौन कौन सा? एस ब्लॉक। सबसे पहले हम लिख रहे हैं एस ब्लॉक, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं एस ब्लॉक। उसके बाद था यहाँ पे खत्म कौन सा हो रहा था? पी ब्लॉक, जैसा पीरियोडिक टेबल में रहता है वैसे ही लिखना है, पी ब्लॉक। उसके बाद था डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। उसके बाद एफ ब्लॉक। तो अब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एस ब्लॉक में तो 2 ग्रुप आता है, 1 और 2, लेकिन हम जनरल लिख रहे हैं दोनों को मिलाकर, तो उसका होगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक एन एस 1 से लेकर 2। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो अल्कलीन अर्थ मेटल का होगा। लेकिन अगर एक है इलेक्ट्रॉन, जैसे 2s1, तो एस में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। जब 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो फर्स्ट अल्कलीन मेटल का ग्रुप होगा, फर्स्ट ग्रुप का होगा। 2 होगा तो अल्कलीन अर्थ मेटल का ग्रुप होगा। ये उसके बाद पी ब्लॉक में क्या होगा? पी में 1 से लेकर 6 तक होगा, एनपी 1 से लेकर 6 तक। और इसमें एनपी 1 से लेकर 6 तक, और एस पूरा भरा होगा, एस पूरा भरा होगा। NH2 NP 1 to 6, तो पी ब्लॉक का हो गया। अब डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का लिखना है तो डी ब्लॉक में n माइनस 1 डी, डी में 1 से लेकर 10 तक होगा, 10 जिंक में होता है। उसके बाद एन एस, पहले एन पी के लिखें, इसमें पी एन एस, पी ब्लॉक तो उधर है तो एस में हो गया NS 0 या 2 होगा। NS में 0 या 2 होगा। 0 किस में होता है? ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन 0 होता है पैलेडिनम में, पैलेडिनम 46। तो NS 0 5s 0 होता है पैलेडिनम। तो डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा कितना? एफ ब्लॉक के लिए डी 0 या 1 होता है, 0 या 1 होता है। एस ब्लॉक के लिए डी में जो होता है 0, एफ ब्लॉक के लिए डी में एफ n माइनस 2, एफ ब्लॉक का है तो 1 से 14 होगा इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एन एस, उसके बाद n माइनस 1 डी 0 या 1। उसके बाद एन एस NS2। तो इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर जनरल इलेक्ट्रॉन लास्ट में देखेंगे NS1 में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 से 2 है तो S ब्लॉक, P ब्लॉक NH2, S ब्लॉक पूरा भरा हुआ होगा। P में 1 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रॉन होगा। D ब्लॉक के लिए n-1 D से 1 से 10 तक होगा। और S सबसेल में इलेक्ट्रॉन 0 होगा या 2 होगा। 0 किस में होता है? पैलेडिनम में होता है। पैलेडिनम एक ही पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है जिसमें 5s 0 होता है। बाकी डी में या तो 2 होगा, एस में 2 होगा। उसके बाद एफ ब्लॉक में एफ का मतलब हो गया n-2, एफ 1 से लेकर 14 14 तक होगा। उसके बाद डी n-1 डी में 0 होगा या 1 होगा। और NS2 में, अब इसमें एक्सेप्शन होता है एफ ब्लॉक में, बहुत सारा उसमें एक्सेप्शन है, तो बताएंगे एफ ब्लॉक पढ़ाएंगे। तो NS2, इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें लिखना है
एस ब्लॉक प्लस पी ब्लॉक को बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट, या इसी का नाम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। हाँ, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को मिला के मेन ग्रुप एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। आगे है, तो यहां तक हम पढ़ा दिए कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कैसे निकालेंगे, और अब हम पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे। हम ग्रुप निकालेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखकर बताएंगे किस एलिमेंट का क्या क्या होगा। तो लिखना है ऊपर हेडिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड नंबर ग्रुप, पीरियड नंबर ग्रुप एंड ब्लॉक। तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में आएगा, किस ग्रुप में आएगा और किस ब्लॉक में आएगा। तो सबसे पहले इसका कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लिखा है उसको देखकर बताना है। जैसे पहले में बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर इफ जेड कहाँ से हो, 58 से लेकर 71, तो ये होता है कौन सा ग्रुप, थर्ड बी। और ब्लॉक कौन सा होगा, ग्रुप, और थर्ड बी ग्रुप, और ब्लॉक हो जाएगा किस ब्लॉक में आएगा, एफ ब्लॉक। अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 58 से लेकर 71 के बीच में, तो थर्ड बी का ग्रुप का एलिमेंट का होगा, और कौन सा ब्लॉक का होगा, एफ ब्लॉक का। और इसका पीरियड कहाँ से होगा, तो 58 कहाँ से, 6 पीरियड। पीरियड कितना हो जाएगा, पीरियड नंबर 6। आगे है इफ जेड 89 से 103, तो ये कौन सा होगा, ये भी होगा कौन सा, थर्ड बी ग्रुप। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ये भी होगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। और उसके बाद पीरियड कौन सा हो जाएगा, पीरियड नंबर वो 6 था, तो ये कौन सा हो जाएगा, 7th पीरियड। तो एक नंबर ये बता दिए कि अगर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक होगा तो एफ ब्लॉक का होगा, थर्ड बी ग्रुप का होगा, और पीरियड नंबर 6 होगा। लेकिन 89 से 103 होगा तो पीरियड नंबर उसका 7th होगा, ब्लॉक एफ ब्लॉक होगा, और ग्रुप कौन सा होगा, थर्ड बी होगा। आगे है बी नंबर, एटॉमिक नंबर जेड अगर ग्रेटर देन 100 से ज़्यादा हो, मतलब कहने का मतलब 101 से लेकर 118 के बीच, तो इस केस में ग्रुप नंबर क्या होगा और उसका पीरियड नंबर क्या होगा और ब्लॉक कौन सा होगा। तो
पीरियड के लिए हमेशा लास्ट पीरियड होगा 7th पीरियड। और ग्रुप कौन सा होगा? तो ग्रुप के लिए कहा गया है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट बताएगा किस ग्रुप में आएगा। लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? तो ये तो एफ ब्लॉक होता है। ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, ग्रुप तो हो गया। ब्लॉक के लिए फॉर ब्लॉक, ब्लॉक के लिए अगर ग्रुप नंबर जो निकाले हैं अगर 1 से लेकर 2 आ रहा है तो एस ब्लॉक। कौन सा होगा? एस ब्लॉक। और 3 से अगर 12 आ रहा है ग्रुप नंबर तो डी ब्लॉक। और 13 से लेकर 18 आ रहा है तो कौन सा होगा? पी ब्लॉक। तो इस तरह हम इसका निकालेंगे। किसका? फिर से हम बता रहे हैं। तो यदि एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है और 101 से लेके 118 के बीच, तो उसका पीरियड नंबर कितना होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा और कौन सा ब्लॉक में होगा। तो इस तरह बताएं कि पीरियड नंबर तो 101 से लेके 118 तक तो हमेशा लास्ट वाले में आएगा, 7th पीरियड में आएगा। और ग्रुप नंबर निकालने के लिए लास्ट एटॉमिक नंबर जितना है उसका लास्ट 2 डिजिट देखना है। जैसे यहाँ पे 118 लिखा हुआ है तो लास्ट 2 डिजिट 18 है तो कौन सा ग्रुप में जाएगा? 18। अगर 13 से 18 ग्रुप नंबर आया है तो कौन सा ब्लॉक होगा? पी ब्लॉक। अगर ग्रुप नंबर 3 से 12 आया है तो कौन सा ब्लॉक में जाएगा? डी ब्लॉक। जैसे कि इसमें हम बता रहे हैं एग्जाम्पल में 112 कहेगा 21, 112 तो 100 से ज्यादा है, 118 के बीच है तो कौन सा ग्रुप नंबर है? ग्रुप नंबर 12, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ग्रुप नंबर 12। अगर ग्रुप नंबर 12 आया है तो ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक होगा बताएं कि 13 से 18 पी ब्लॉक और 3 से 12 डी ब्लॉक। तो कौन सा होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद पीरियड, पीरियड कौन सा होगा? तो पीरियड के लिए हमेशा 7th पीरियड। तो इस तरह हम निकाल सकते हैं कि अब इसका नाम हो जाता है 12 है तो 101, जिसे 113 से लेकर 118 तक के एलिमेंट का नाम, जैसे 13 लिखा हुआ है तो जिस ग्रुप का होगा उसी का नाम हो जाता है। जैसे ये कौन सा 13 में कौन सा होता है? बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन के नीचे 113 वाला है सबसे लास्ट वाला 7th पीरियड में। उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखते हैं और 118 जैसे लिखते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ओजी। तो 118 है। तो 118 कौन सा है? तो यहाँ 18 ग्रुप होता है, जो 18 है वहीं आया है। तो इस तरह हम 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर का, 100 से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको हम इस तरह निकालते हैं ब्लॉक। और अब जब हम एटॉमिक नंबर 101 से लेकर 118 तक देख लिए, 58 से लेकर 71 तक देख लिए और 89 से लेकर 103 तक देख लिए। उसके बाद बाकी के लिए क्या होगा? तो बाकी के लिए एक रूल है, रेस्ट के लिए जेड प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट
नोबल गैस, नेक्स्ट नोबल गैस जेड प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, ये क्या देगा? ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर जेड प्लस 18, अगर ज्यादा आ जाएगा तो उसमें से प्लस कर देंगे, अगर ज्यादा आ जाएगा तो जैसे 48, अब 48 जेड का मान दिया हुआ है तो न ये डी ब्लॉक का है, बल्कि जो क्या बोलते हैं जेड का मान 58 से 71 के बीच में है, 89 से 103 के बीच में है, न ही 101 से लेकर 118 के बीच का है। तो बाकी वाले रूल है तो जेड 48 प्लस 18 माइनस, अब इसके नेक्स्ट वाला नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है? तो इसके लिए लिख रहे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो नेक्स्ट कौन सा है? 2, 10, 25, 18, 36 और इसमें 32, 18, 14, तो 54। तो इसमें से 54 घटा दिए, 48 के बाद नेक्स्ट कौन सा होगा? 54। तो कितना है? 6, 5, 6, 6 माइनस तो 12। तो ग्रुप नंबर कितना आया? 12। तो ग्रुप नंबर 12 आया है तो किस एलिमेंट का होगा? डी ब्लॉक। कौन सा होगा? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो इस तरह हम निकाल कर बताते हैं कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में होगा, किस पीरियड में होगा। जब